हरे कृष्णा। शिल प्रभुपाद की जय। जय श्री राधा कुंज बिहारी भगवान की जय। गौरनिताय भगवान की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन भगवान की जय। राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय। बालाजी भगवान की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद 10वां अध्याय, पहला ही स्कंद है, 10वां अध्याय और श्लोक संख्या 28। नूनं व्रत स्नान हुत आदिना। बहुत गड़बड़ है मेरा बोलने में, तो राग में गाना है तो बहुत मुश्किल है। नूनं व्रत स्नान हुतादिनेश्वरः समर्चितो ह्यस्य गृहीत पाणिभिः पिबन्ति याः सख्यधरामृतं मुहुः व्रज स्त्रियः सम्मुहुः मुहुर्यदाशयाः। तो तुरंत भगवत गीता तुरंत भागवतम, तो इसमें राग जो है ना वो बहुत गड़बड़ हो जाता है। ये भागवतम में 4 लाइन का जो श्लोक है उसका राग अलग है और 2 लाइन का जो होता है उसका राग अलग होता है। वैसे मैं कोई भी इतना अच्छा से नहीं कर पाती हूँ, पर ठीक है। तो हमारे आचार्य हैं हिज होलीनेस एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। उनके द्वारा लिखा गया है शब्दार्थ, ट्रांसलेशन और परपोर्ट। नूनम निश्चय ही पूर्व जन्म में व्रत अनुष्ठान, व्रत स्नान हुत अग्नि में आहुति, आदिना ईश्वर द्वारा, ईश्वरः श्री भगवान, समर्चितः पूर्ण रूप से पूजित, ही निश्चय ही अस्य उनका, गृहीत पाणि भी विवाहिता स्त्रियों द्वारा, पिबंती स्वाद लेते हैं, या जो सखी है सखी, अधर अमृतम उनके होठों का अमृत, मुहुः पुनः पुनः, व्रज स्त्रियः ब्रज भूमि की बालाएं, सम्मुमुहुः बहुधा मूर्छित हो जाती थीं, यद आशयाः इस प्रकार से अनुग्रह की आशा करते हुए। हे सखियों, तनिक उनकी पत्नियों के विषय में सोचो जिनके साथ उनका पाणी ग्रहण हुआ था। उन्होंने कैसा व्रत, स्नान, यज्ञ तथा ब्रह्मांड के स्वामी की सम्यक पूजा की होगी, जिससे वे सब उनके अधरामृत का निरंतर आस्वादन कर रही हैं। ब्रज भूमि की बालाएं ऐसी कृपा की कल्पना से ही प्रायः मूर्छित हो जाती होंगी। तो हस्तिनापुर की स्त्रियां कह रही हैं ये सब कुछ, और हस्तिनापुर की स्त्रियां दोनों जगह की स्त्रियों के बारे में चर्चा कर रही हैं, द्वारका की स्त्रियां और गोकुल वृंदावन की स्त्रियां। गोकुल नहीं, वृंदावन की स्त्रियां। तो वृंदावन की जो गोपियां थीं वो भी कृष्ण को प्यार करती थीं, और द्वारका की जो लक्ष्मियां थीं यानी उनकी पत्नियां, वो भी कृष्ण को प्यार करती थीं। तो तुलना करके बता रही हैं हस्तिनापुर की जो स्त्रियां हैं, हस्तिनापुर की स्त्रियां इनको भगवान मानती हैं,
हस्तिनापुर की स्त्रियां जो है ना वो माधुर्य रस में नहीं है, ऐसा नहीं बताया जा रहा है कहीं पर भी। हस्तिनापुर की स्त्रियां जो हैं वो इनको भगवान मान रही हैं। जैसे कुंती माता भी थी, हमने देखा कुंती माता को, द्रौपदी माता को और उत्तरा, 3 को देखा हमने। तीनों में से एक कुंती माता जो है वो वात्सल्य रस में हैं। वो कृष्ण को अपना पुत्र के समान, क्योंकि कृष्ण भतीजा हैं, उनके भाई के पुत्र हैं, तो बुआ है तो वात्सल्य ही हुआ, वात्सल्य रस के अनुसार ही है। और द्रौपदी जो थी वो सख्य, भगवान को अपना मित्र मानती थी। हालांकि प्रभुपाद ने कुछ लिखा नहीं है, अभी ध्यान में नहीं है मुझे क्या लिखा है प्रभुपाद ने, पर मित्र सखे सखे ऐसा उनके बीच में बातचीत होती है। तो द्रौपदी उस तरह की थी। और उत्तरा तो कृष्ण को भगवान ही मान रही हैं, दौड़ के जाती हैं, और ये सब कृष्ण को भगवान मानती थी। तो जो बाकी स्त्रियां हैं हस्तिनापुर की, उनके बारे में तो चर्चा नहीं हुई है, पर जैसा लग रहा है यहाँ इनके बातों से कि वो सब कृष्ण को परम भगवान मान रही हैं। और उनको पता था कि गोपियाँ भी कृष्ण को बहुत प्यार करती हैं, और कुछ स्त्रियां हैं जो कृष्ण के साथ ब्याही गई हैं, तो वो तो पत्नियां हैं ही। तो सोच रही हैं ये लोग कि जो जो स्त्रियां कृष्ण से ब्याही गई हैं वो कितना ज़्यादा पुण्य की होंगी, पिछले कई जन्मों में व्रत किया होगा, स्नान किया होगा, कई अलग अलग नदियों में, गंगा, यमुना, सरस्वती, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, कितने सारे पवित्र तीर्थों में स्नान किया होगा, कितनी सारी तपस्याएं की होंगी, यज्ञ किए होंगे, पूजा किए होंगे, जो वो कृष्ण की पत्नियां बन गईं। यानी कृष्ण की पत्नियां बनने का मतलब है माधुर्य रस में आ गई हैं। उनको भी माधुर्य रस ही कहा जाता है, पत्नी है वो भी और प्रेमिका है वो भी। तो जो पत्नी बनी है वो तो सारा दिन भगवान के साथ रहती होंगी, नज़दीक में बिल्कुल। और जो ब्रजभूमि की बालाएं हैं वो भी कृष्ण से बहुत प्यार करती हैं, परंतु ब्रजभूमि की बालाओं के साथ तो कृष्ण रहते नहीं हैं, उनको तो छोड़ के वो चले गए हैं द्वारका। तो वो तो बेचारी कृष्ण को याद करके मूर्छित ही होती होंगी। ये सब इनके बीच में चल रहा है, हस्तिनापुर के स्त्रियों के बीच में ये चर्चा चल रही है। प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, शास्त्रों में दिए गए धार्मिक अनुष्ठान बद्ध जीवों को सांसारिक गुणों से परिशुद्ध करने के निमित्त हैं, जिससे वे धीरे धीरे परमेश्वर की दिव्य सेवा करने का अवसर पाने की अवस्था तक ऊपर उठ सकें। ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो प्रभुपाद ने लिखा है। सेंटेंस बड़ा है तो भक्तों को कई बार समझ में नहीं आता है, पर ये जो शास्त्रों में दिए गए धार्मिक अनुष्ठान, इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य है यही सब जो यहाँ लिखा है। धार्मिक अनुष्ठान किसको कहते हैं? जैसे हम कहीं जाते हैं तो भगवान के मंदिर में जाते हैं या धाम जाते हैं, तो हर व्यक्ति, चाहे वो भक्त हो, नया हो, सब लोग प्रणाम करते हैं भगवान को, दिया जलाते हैं, परिक्रमा इत्यादि करते हैं। और कई बार बताया जाता है कि कोई व्रत, तपस्या, उपवास इत्यादि, बरगद के पेड़ की परिक्रमा करो, पीपल के पेड़ की परिक्रमा करो, उसमें धागा बांधो। आप अगर जाएंगे वृंदावन या कहीं और भी जाएंगे, जैसे कि जगन्नाथपुरी जाएंगे, तो जिस भी पेड़ में लाल धागा बांधा है या कोई कपड़ा बांधा है, बहुत जगह हमारे देश में पेड़ में कपड़ा वपड़ा बांधा रहता है, तो लोगों को पता हो या कुछ नहीं पता हो, कुछ ज्ञान हो या ज्ञान नहीं हो, वो खाली ये जानते हैं कि हमको भी एक कपड़ा खरीद के बांध देना है। इसमें क्यों बांध रहे हैं, इससे कुछ भी ज़्यादा मतलब नहीं है। अच्छा, सब लोग बांध रहे हैं, हम भी। कहीं घंटी बांधते हैं तो घंटी 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 बंधा हुआ है बहुत सारा। मसोबा मंदिर एक नासिक में है जो
हम जहाँ रहते थे उसके नज़दीक ही है मसोबा मंदिर। उसमें तो लगता है कि हज़ारों घंटियाँ बंधी हुई हैं। इसी तरह हम गए थे तिरुपति बालाजी, तो तिरुपति बालाजी में एक स्थान है जहाँ बालाजी के चरण कमल हैं। ऐसे 2 चरण कमल हैं, ग्लास में रखा हुआ है। पहले तो खुला था, आजकल ग्लास में रखा हुआ है। तो वहाँ जब चढ़ते हैं तो बीच में एक पेड़ है, उस पेड़ पे बहुत सारे झूला बंधे हुए हैं। कहते हैं जिनको बच्चा नहीं होता है ना, वो इसको बांधते हैं तो बच्चा हो जाता है। तो इंडिया में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो अपने आप हो जाती हैं लोगों से। जैसे कुंवारी स्त्रियां शिव पार्वती का उपवास वगैरह करती हैं, शिवरात्रि करती हैं, या तीज, अभी करवा चौथ आने वाला है तो सीरियल में दिखाते हैं, तो सीरियल को देख देख करके हर जगह की स्त्रियां करवा चौथ करने लग गई हैं, भले वहाँ होता हो या नहीं हो। तो ऐसे बहुत सारे अनुष्ठान हैं जो सब अपने आप करते हैं, कुछ ज़्यादा उनको ज्ञान नहीं होता है उसके बारे में। जो सब कर रहे हैं वो कर, सब दिया जला रहे हैं तो दिया जला लो, सब परिक्रमा कर रहे हैं तो कर लो, सब लोग परिक्रमा प्रणाम सब कर रहे हैं तो कर लो, कीर्तन कर रहे हैं तो कर लो, हर चीज़। इससे क्या होता है? इससे ये फायदा होता है। प्रभुपाद कह रहे हैं कि सांसारिक जो गुण है हमारे अंदर, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, जो भी गुण में हम हैं, तो ये सारे अनुष्ठानों को करने से हम उससे बाहर निकलते हैं, शुद्ध होते हैं। अज्ञात सुकृति कहा जाता है इसको। अज्ञात सुकृति का मतलब पता नहीं था क्या होगा, परंतु हमने कर लिया। कई बार तो ऐसी अज्ञात सुकृति होती है, जैसे कि कोई मंदिर है और उसके चारों तरफ आपको पता भी नहीं है, आप गाड़ी मोटर जिस भी चीज़ से जा रहे हैं और आप घूम लिए। एक कथा आपने सुनी होगी, एक चूहा था, ये वर्णन है पुराण में, ऐसे ही नहीं बताया गया। एक चूहा था और रात्रि का समय था, तो चूहा को तो भूख लगती है, तो चूहा घी पीने के लिए गया एक स्थान पे मंदिर में जहाँ बत्ती जल रहा था। घी का बत्ती जल रहा था और घी रहता है दिया में और बत्ती जलता रहता है, लेकिन वो बत्ती अब बुझने ही वाला था। बहुत उसकी लौ जो है ना बहुत धीमी हो गई थी, बहुत धीमी। तो चूहा घी पीने के लिए वहाँ घुसा। घी गर्म नहीं था ज़्यादा, क्योंकि बत्ती जल ही नहीं रहा था, और घी काफ़ी रखते हैं ना दिया में लोग, तो घी ज़्यादा था। तो वहाँ घी भी है, कॉटन भी है, चूहा जाएगा। तो चूहा तो गया अपना खुद का भूख मिटाने के लिए, लेकिन वो उछल कूद ऐसा किया कि बत्ती जो है ना, वो जो बत्ती बुझने वाला था वो ऐसे पुश हो गया और वो अच्छे से जलने लग गया। चूहा ने बत्ती जलाने के लिए कुछ नहीं किया, चूहा घी पीने के लिए वहाँ उधम मचाया, पर उससे बत्ती जल गई। जो बुझने वाली थी वो बत्ती जलने लग गई तेजी से, अच्छे से। तो इसके लिए चूहा को सुकृति हो गई, यानी कि चूहा के ऊपर भगवान की कृपा हो गई। अरे इसने हमारा दिया जलाया। आप सोच सकते हैं कितना भगवान दयालु है। तो इस प्रकार से कई बार सुकृति होती है। एक व्यक्ति है वो बिल्कुल डिवोटी नहीं है, उसको डिवोटी से कोई मतलब भी नहीं है, और एक भक्त है जो बाई चांस गिर गया है रास्ते पे, या चक्कर आ गए हैं, गिर गया है, या उसको लिफ्ट चाहिए कहीं से कहीं जाने के लिए, और वो अजनबी व्यक्ति ने उसको लिफ्ट दे दिया। अजनबी ने उस भक्त को गिरे से उठाया, हॉस्पिटल पहुंचाया। तो अजनबी का इरादा ये नहीं था कि हम कुछ बहुत बड़ा कार्य करने जा रहे हैं, वो तो जस्ट हेल्प कर दिया, और उसको अज्ञात सुकृति बहुत भयंकर हो गई। क्यों? क्योंकि उसने एक साधु को हेल्प कर दिया। तो इस तरह से जब भी हम कोई कार्य करते हैं तो हम अपने उस स्तर से ऊपर उठ जाते हैं, तमोगुण से थोड़ा ऊपर, रजोगुण से थोड़ा ऊपर। ये ऐसा डिज़ाइन किया गया है, धार्मिक अनुष्ठान ऐसा बनाया गया है। धार्मिक अनुष्ठान मतलब उसमें तो बहुत कुछ आता है, और हमारे देश के जो लोग हैं, खासकर लेडीज़, उनको तो सिर्फ बोलने की ज़रूरत है एक बार कि ये करने से फ़ायदा होता है, बस
सब स्त्री करने के लिए तैयार है। उपवास करने में तो सब मास्टर है। हमारे देश की माताएं उपवास तो बस नाम बता दो कि ये उपवास करने से फ़ायदा हो, देखो फिर सैकड़ों की संख्या में लोग। एक बहुत साल पहले हम छोटे थे उस समय, पता नहीं आप लोग किस उम्र के थे, मैं छोटी थी उस समय, स्कूल में पढ़ती थी। एक पिक्चर आया था संतोषी माता। आप लोगों में से भी कुछ कुछ लोगों ने देखा होगा ये, जैसे मोहन प्रिया माता जी, ज्योतिमुखी माता जी, जिनकी उम्र थोड़ी ज़्यादा है उनको पता होगा। तो संतोषी माता पिक्चर, तब मैं स्कूल में थी, तो संतोषी माता पिक्चर लगी। और संतोषी माता पिक्चर में बहुत धार्मिक, भावुक, बहुत भावुक पिक्चर थी वो। इतनी इतनी सुपर सुपर डुपर हिट हुई, कहाँ कोई भी कमर्शियल फिल्म उतनी हिट होगी जितनी वो हिट हो गई। बैलगाड़ी में भर भर के, ट्रैक्टर में भर भर के, ट्रक में भर भर के गांव से लोग आ रहे थे पिक्चर देखने के लिए। वो हम तो तब छोटे थे और हम डालमिया नगर में रहते थे, मेरे पापा काम करते थे डालमिया में। डालमिया एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट हुआ करते थे पहले, अभी भी हैं, डालमिया सीमेंट वगैरह कुछ चीज़ें हैं थोड़ी सी, पर उस समय बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे। तो वहाँ हम, मेरे पापा काम करते थे, तो हम वहीं रहते थे। तो हमें खुद ही पापा ने बोला कि तुम लोग को एक पिक्चर दिखाएंगे हम। हमने सोचा आज अपने मन से पापा कह रहे हैं पिक्चर दिखाएंगे, क्या बात है, हमें ज़िद करना पड़ता है पिक्चर देखने के लिए। तो संतोषी माता, वर्कर को बोल देते थे, वो टिकट कटा लेता था, हम सीधे वहाँ पहुँचते थे और टिकट कटाना पड़ता था जा कर के वहाँ। तो वो संभव नहीं था हमसे मतलब हमारे घर के किसी आदमी से, पापा से भी नहीं। तो वो कटा के रखता था, हम जाके देखते थे। देख लिया पिक्चर, अब चलो ठीक है, हमें अच्छा लगा, हम छोटे थे। अब हमें पता चला कि लोग पिक्चर को देख देख के वहीं पर दिया अगरबत्ती करने लग जाते हैं, मतलब जो उनके पास भाव है। और उस पिक्चर के बाद संतोषी माता का व्रत चालू हुआ करना। जिसको देखो सब संतोषी माता का व्रत कर रहे हैं, सब संतोषी माता का व्रत कर रहे हैं। क्या क्या सुनते थे, एक रोटी डबल हो जाती है, क्या हो जाता है, ऐसा बहुत कुछ सुना था हमने। तो हमारे देश में व्यक्ति को सिर्फ बताने की ज़रूरत है कि ये माता को व्रत करो और ये फ़ायदा होगा, बस फटाफट करते हैं। अच्छा, फ़ायदा होता भी है, ऐसा नहीं कि फ़ायदा नहीं होता, बहुत फ़ायदा होता है। क्योंकि परमेश्वर जो है, भगवान जो है ना, वो खाली ये चाहते हैं कि आपकी श्रद्धा उनमें लगे, बस उनको और कुछ मतलब नहीं है। तो जब श्रद्धा लगती है कहीं भी, देवी माता में लगे या गणपति में लगे या कभी कभी साईं बाबा में भी लग जाती है श्रद्धा लोगों की, कहीं भी श्रद्धा लगती है और उसका प्रेम उत्पन्न होता है, बाद में भगवान कृष्ण से भी हो जाता है प्रेम। और श्रद्धा से जो व्यक्ति अर्पित करता है कुछ भी, भगवान उसको स्वीकार करते हैं। उपवास करता है, इससे भी भगवान प्रसन्न होते हैं। व्यक्ति को उपवास करने की आदत पड़ती है, व्यक्ति को कुछ डोनेशन डालने की आदत पड़ती है। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं, व्रत, उपवास, परिक्रमा, डोनेशन, दान, ऐसे किसी किसी को मदद करना, वो सब फायदेमंद है। सब कुछ आपको ऊपर उठाता है, कुछ भी करिए आप ऊपर उठेंगे ही, इसीलिए सब कुछ करते रहना चाहिए। हाँ, शुद्ध आध्यात्मिक जीवन की इस अवस्था को प्राप्त करना सर्वोच्च सिद्धि, और यह अवस्था जीवात्मा की वास्तविक पहचान अथवा स्वरूप कहलाती है। अब ये तो थोड़ा सा हायर लेवल की बात है। स्वरूप उसको कहते हैं जब हम ओरिजिनली जिस रूप में है उसको स्वरूप कहते हैं। ओरिजिनली, ये अभी बद्ध है ना, बद्ध नहीं, जब हम बद्धता से बाहर निकल के और भगवत धाम में जिस अवस्था में पहुंचते हैं, असली हमारा वो स्वरूप है। मुक्ति का अर्थ है इस स्वरूप अवस्था का नवीकरण। स्वरूप की उस पूर्णावस्था में जीव प्रेमा भक्ति की 5 अवस्थाओं में स्थापित होता है, जिनमें से एक अवस्था माधुर्य रस अथवा युगल प्रेम की मनोदशा है। तो प्रभुपाद ने ना स्वरूप के ऊपर काफ़ी लिख दिया है यहाँ पे। अच्छा, तो स्वरूप किसको कहते हैं अब बताना पड़ेगा क्योंकि प्रभुपाद ने लिख दिया है। स्वरूप का मतलब होता है कि जैसे आप गोलोक धाम में थे या कहीं वैकुंठ धाम में थे, जब भगवान ने प्रकट किया आपको, तो आप किसी न किसी धाम में थे। तो उस धाम
में आपका एक नाम, एक पहचान, एक पर्टिकुलर सेवा, ये सब होता है। फिर वो व्यक्ति, वो भगवान का सेवक गलती करने के कारण यहाँ चला आता है। तो जब वो अपने असली स्वरूप में स्थित होगा, यानी कि यहाँ से सुधार करते करते सब कुछ जो सिखाते हैं गुरु वगैरह, वो सब करते करते वो जीवात्मा अपना सारा बंधन काट के शुद्ध सत्व में स्थित होके भगवत धाम चला जाता है। तो भगवत धाम जब जाता है तो ये शरीर से नहीं जाता है, तो उसको कौन सा शरीर मिलता है? उसको उसका असली स्वरूप मिलता है। तो स्वरूप का मतलब है, अभी यहाँ मान लीजिए यहाँ पे 10-20 डिवोटी हैं। कोई हो सकता है भगवान के गोपियों की सहचरियाँ हों, कोई हो सकता है गैया हो, कोई हो सकता है गोप बालक हो, ये पता नहीं कौन क्या है, हम लोग को नहीं पता। तो अलग अलग प्रकार की सेवा होती है और अलग अलग प्रकार का उसका स्वरूप होता है। तो जब जो भी स्वरूप होता है, तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि 5 प्रकार से भक्त भगवान के साथ आदान प्रदान करता है। ये 5 प्रकार क्या है? शांत दास्य वात्सल्य, शांत दास्य सख्य वात्सल्य और माधुर्य रस। तो ये 5 प्रकार में से कोई एक प्रकार में हम हो सकते हैं। जैसे यहाँ मान लीजिए एग्जाम्पल, इतने भक्त हैं, मान लीजिए नंदिनी प्रिया माता जी वात्सल्य रस में हो सकती हैं, हिमानी माता जी माधुर्य रस में हो सकती हैं, गति प्रिया माता जी सख्य रस में हो सकती हैं, कुछ पता नहीं कौन किस रस में है। तो जब हम यहाँ प्रैक्टिस करते हैं, तो प्रैक्टिस करते समय हमको कोशिश, ऐसा ज़बरदस्ती कोशिश नहीं करना चाहिए हम अपने स्वरूप में स्थित हो जाएं, हम गोपी हैं, हम मंजरी हैं, ऐसा ये गलत है। हमें सिर्फ सेवा करनी है और फाइनली हमारा जो भी होगा वो तो भगवान की मर्जी से अपने आप भगवान वहाँ हमको पहुँचा देंगे। कुछ भी यहाँ नहीं करना है, यहाँ हमको सिर्फ गुरु की आज्ञा का पालन करना है। ठीक है। तो सर्वोच्च जो है वो है माधुर्य रस। श्री भगवान सदैव अपने आप में पूर्ण है, अतएव उन्हें अपने लिए किसी प्रकार की लालसा नहीं होती है, किंतु अपने भक्त के प्रगाढ़ प्रेम के पूर्ति के लिए स्वामी, सखा, पुत्र और पति बनते हैं। तो भगवान ये सब रोल क्यों अदा करते हैं? भक्त के खुशी के लिए। किसी का बच्चा बन जाते हैं, किसी के पति बन जाते हैं, किसी के मित्र बन जाते हैं, ऐसा। यहाँ पर माधुर्य रस के 2 प्रकार के भक्तों का उल्लेख हुआ है। आपने देख लिया, एक द्वारका की रानियाँ और एक ब्रज की गोपियाँ। तो द्वारका की रानियाँ, एक है स्वकीय, दूसरा है परकीय। परकीय रस का मतलब गोपियाँ और स्वकीय रस का मतलब द्वारका की रानियाँ। 2 प्रकार के रस हैं। स्वकीय रस जो होता है, यहाँ लिखा होगा, प्रभुपाद लिखे हैं, दोनों ही संबंध भगवान कृष्ण के साथ माधुर्य रस के होते हैं। द्वारका की रानियाँ स्वकीय थीं और उनका विवाह हुआ था विधिवत तरीके से, लेकिन ब्रज की गोपियाँ क्या थी? बिना ब्याह के तरुण मित्र थी, मतलब कृष्ण के साथ मित्रता थी परंतु विवाह नहीं हुआ था। श्री भगवान 16 वर्ष की उम्र तक वृंदावन में रहे। अच्छा, यहाँ पे प्रभुपाद लिखते हैं 16 वर्ष की उम्र तक, लेकिन 11 वर्ष की उम्र में भगवान चले गए हैं, है ना, अक्रूर जी के साथ। अब ये 16 वर्ष क्यों लिखे हैं पता नहीं। यहाँ लिख रहे हैं भगवान श्री 16 वर्ष की उम्र तक वृंदावन में रहे और पास पड़ोस की लड़कियों के साथ उनका मैत्री भाव पर किया था। इन बालिकाओं तथा रानियों को शास्त्रोक्त व्रत, स्नान, यज्ञ, तपस्या, अग्नि यज्ञ, कठिन तपस्याएं करनी पड़ी, लेकिन ये सब अनुष्ठान अपने आप में परिपूर्ण नहीं है। न सकाम कर्म और ज्ञान का अनुशीलन या योग की सिद्धि अपने आप में पूर्ण नहीं है। ये सब स्वरूप की सर्वोच्च अवस्था अर्थात श्री भगवान के स्वाभाविक दिव्य सेवा करने के साधन हैं। सही बात है।
कोई भी ज्ञान, कोई भी तपस्या हमको सिर्फ भगवान से मिलाने के लिए होता है। तपस्या, अगर कोई तपस्या करता है या कोई अगर नाम जप करता है या कुछ भी करता है भगवान की सेवा, तो भगवान को प्राप्त करने के लिए वो एक साधन है, इसलिए उसको साधन भक्ति भी कहा जाता है। जैसे एक एग्ज़ाम्पल आपको पता है कि यज्ञ पत्नियां थीं, कुछ पति जो थे वो यज्ञ कर रहे थे और पत्नियां जो थीं वो हेल्प करती हैं ना यज्ञ में, तो उसके लिए थीं। और कृष्ण और उनके सखागण भूखे थे, तो कृष्ण के सखागण बोले हमें बहुत भूख लगी है और बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है, उधर सब बन रहा है सब कुछ। तो भगवान बोलते हैं ठीक है, जाओ जाओ मांग के खा लो। तो गए तो यज्ञ करने वाले ब्राह्मण बोले नहीं, हम तो दे नहीं सकते हैं, हमको तो आहुति डालनी है। चले आए लौट के, फिर भगवान को बोले कि हमें तो नहीं मिला कुछ भी। भगवान ने कहा इस बार तुम वहाँ जो स्त्रियां हैं ना, ब्राह्मणों की पत्नियां, जाओ उनके पास। तो वहाँ गए तो वही ब्राह्मण जिन्होंने मना किया था, उनकी पत्नियों ने आराम से बोला अच्छा कृष्ण और बलराम मांग रहे हैं, ठीक है, भर भर के सब कुछ दे दिया। ब्राह्मणों ने सोचा हम इनको भोग लगाएंगे, हमें आहुति डालेंगे अग्नि में, पर ब्राह्मण की पत्नियों ने कहा कृष्ण मांग रहे हैं, फिर हमको कुछ ज़रूरी नहीं है सोचने की, फट से दे दिया। बात ये निकलती है यहाँ से, कृष्ण को प्राप्त करने के लिए सारा उद्योग हो रहा है, और अगर कृष्ण खुद ही मांग रहे हैं, जैसे देखिए अभी आप एक एग्जांपल से समझिए, ट्रैफिक कंट्रोल के लिए रेड लाइट, येलो लाइट, ग्रीन लाइट, ये सब जलता है वहाँ पे चौक पे, और उनके अनुसार आप जाते हैं, रुकते हैं, क्रॉस करते हैं या क्रॉस नहीं करते हैं, है ना। रेड लाइट है तो रुक जाएंगे, ग्रीन है तो चले जाएंगे, येलो है तो आप खुद डिसाइड करेंगे कि हमको जाना है कि नहीं जाना है। अब वहाँ पे ट्रैफिक पुलिस खुद खड़ी है मान लीजिए, और जल रहा है रेड लाइट, और ट्रैफिक पुलिस बोलती है जाओ, तो आप क्या करेंगे। एक ऐसा पागल पुलिस है, बोल रहा है लाल बत्ती जला हुआ, पुलिस बोलता है जाओ। लाल बत्ती है जला हुआ, लेकिन वो लाल बत्ती का नियम आपको तब पालना है जब पुलिस वहाँ नहीं है। अगर पुलिस वहाँ खड़ी और बोल रही है लाल बत्ती में ही तुम आगे जाओ, तो आपको लाल बत्ती में ही आगे जाना है। उस समय लाल बत्ती को नहीं फॉलो करना, उस समय पुलिस को फॉलो करना है, क्योंकि पुलिस स्वयं खड़ी है, ट्रैफिक पुलिस, और बोल रही है। और ऐसा हमने देखा है कि जैसे कि यहाँ पे एक्सपीरियंस नहीं है मुझे, पर कई बार ऐसे जगह पे हम फंस गए हैं हाईवे वगैरह पे, जहाँ पे बहुत लंबा जैम है, एक एक घंटा हम जैम में फंसे हुए हैं। तो ट्रैफिक सिग्नल कुछ भी बोले, लाल हो, हरा हो, पीला हो, ट्रैफिक पुलिस खड़ी होकर के डिसाइड करती है कि 15 मिनट से इधर के भीड़ को निकालना है, और 15 मिनट जब इधर की पूरी भीड़ निकल जाती है तो फिर डिसाइड करती है अब 15 मिनट अब उधर के भीड़ को निकालना है। उस समय वो लाइट का कुछ मतलब नहीं है। इसी प्रकार कृष्ण को प्राप्त करने के लिए है तपस्या, नाम जप, परिक्रमा, भगवान का दर्शन, पूजा, यज्ञ, आहुति, सब कृष्ण को प्राप्त करने के लिए है। अब कृष्ण स्वयं खड़े हैं, बोलते हैं मुझे भूख लगी है, भोजन दो। तो आप नहीं तुमको भोजन नहीं देंगे, अभी पहले हम अग्नि में आहुति देंगे। कितना बड़ा पागल। भगवान स्वयं कह रहे हैं दो भोजन, तो उस समय क्या नियम देखना है आपको। नियम बनाने वाले खड़े हैं सामने और कह रहे हैं नियम तोड़ो। जब कहते हैं नियम तोड़ो, सीधे तोड़ दो नियम। नियम किसने बनाया है? भगवान ने बनाया है ना, और भगवान ही कह रहे हैं नियम तोड़ो। मैं कह रहा हूँ नियम तोड़ो, आहुति मत चढ़ाओ, मुझे दो पहले खाने के लिए। चैतन्य महाप्रभु जो उनके गांव की लड़कियां थी ना, बहुत सारी लड़कियां थी,
तो वो सब गंगा नदी में जाके थाली में सजा के धूप दीप सब कुछ आरती करती थीं, चढ़ाती थीं, सत्यनारायण भगवान का पूजा करती थीं, कुछ भी। चैतन्य महाप्रभु बहुत चंचल थे बचपन में, जब तक वो प्रकट नहीं किए थे अपने आप को कि मैं भगवान का भक्त हूँ या वैष्णव हूँ या मैं भगवान हूँ, ये सब कुछ प्रकट नहीं किए थे, तब तक बहुत शैतानी करते थे। तो वो चले जाते थे लड़कियों के पास, गंगा नदी के तट पे सब लड़कियाँ, सब सहेलियाँ हैं जो कुछ सब लेके जा रही हैं थाली में, और बोलते थे ये नारियल जो है मुझे दे दो, जो जो पेड़े वेड़े हैं सब मुझे दे दो। अरे वो बोल रही है नहीं बाबा, हम तुमको कैसे देंगे, हम तो गंगा माता को चढ़ाने के लिए जा रहे हैं, हम तो पूजा करने के लिए जा रहे हैं। तो बोले अगर तुमने नहीं दिया तो तुमको काला कलूटा लूला लंगड़ा बूढ़ा पति मिलेगा, ये मैं कह रहा हूँ, इसलिए सब मुझे खाने दे दो। डर के मारे सब उनको खाने दे देती थी। तो कहने का मतलब है कि अगर साक्षात भगवान खड़े हैं और आपको कह रहे हैं कि ये काम करो, तो फिर किसका परमिशन चाहिए, क्या सोचना है? कुछ भी सोचने की आवश्यकता नहीं है। ये सारा जो नियम होता है ना, ये भगवान के द्वारा ही बनाया गया है। तो गोपियाँ जो थीं वो भगवान से अत्यंत प्रेम करती थीं, सबसे ज़्यादा प्रेम करती थीं, सबसे ऊंचा रस है उनका। विवाह वगैरह जो बनाया गया संस्कार, विवाह, ये सब दुनिया के लिए बना है। ये सारा जो सामाजिक व्यवस्था है ये दुनिया के लिए बना है। भगवान कहते हैं कि अगर भगवान से कोई प्रेम करता है माता पिता के रूप में और कहता है कि कृष्ण आप लड्डू गोपाल जी, आप मेरे पुत्र के समान हैं, हम आपको खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, नहला रहे हैं, धुला रहे हैं, सब कुछ करा रहे हैं, आप मेरे पुत्र के समान हैं, तो कोई दुनिया नहीं कहती है उसको अरे कृष्ण को कितने माता पिता हैं, इतने सारे माता पिता कृष्ण के कैसे हो सकते हैं? कृष्ण के तो एक ही माता पिता हैं, देवकी और वसुदेव। ऐसा दुनिया में नहीं सुनेंगे आप, कभी नहीं सुनेंगे। डोलची में लेके इतने सारे लोग लड्डू गोपाल जी को लेके घूम रहे हैं, तो लड्डू गोपाल जी के कितने माता पिता हो गए? कोई गिनती है कि नहीं माता पिता की? ऐसा कोई बोलता है? नहीं बोलता है। जितनी ब्रज की गोपियाँ थी जिनकी उम्र थोड़ी ज़्यादा थी, वो सब कृष्ण को अपना बच्चा मानती थी, सब कृष्ण के साथ वात्सल्य रस में प्रेम करती थी। केवल यशोदा माता नहीं करती थी, पर फिर भी किसी को प्रॉब्लम नहीं है। सखा कितने थे कृष्ण के? एक दो सखा थे, हजारों लाखों की संख्या में उनके दोस्त थे, ग्वाल बाल थे। तो कोई नहीं कहता है अरे इतने सारे दोस्त कैसे कृष्ण के हो गए? तो लिमिट में दोस्त होना चाहिए। तो सख्य रस में भी कोई समस्या नहीं है, वात्सल्य रस में भी कोई समस्या नहीं है। परंतु यदि माधुर्य रस में कोई प्रेम किया कृष्ण से, तो तुमने विवाह क्यों नहीं किया? राधा का विवाह नहीं हुआ है कृष्ण के साथ में, ये गलत बात है। या विवाह हुआ तो 16,108 से कैसे विवाह हो गया? एक ही से विवाह होना चाहिए था। अरे वो साधारण व्यक्ति नहीं है जो एक पत्नी और एक पति, वो परम भगवान हैं। उनके साथ यदि आपको मन है तो वात्सल्य रस में प्रेम करिए, मन है तो सख्य रस में प्रेम करिए। उसी प्रकार यदि मन है तो माधुर्य रस में प्रेम करिए। उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है आप किस रस में प्रेम कर रहे हैं भगवान से। भगवान परिपूर्ण है, और भगवान के साथ जो जीवों का अलग अलग प्रकार के रसों में आदान प्रदान होता है, चाहे वो माधुर्य में क्यों ना हो, कहीं भी काम वासना नहीं होती है। भगवान और राधा रानी के बीच में काम नाम की चीज़ नहीं थी, या ललिता विशाखा जितनी भी गोपियां हैं, सखियां हैं, मंजरियां हैं, बहुत सारे, किसी के बीच में काम वासना नहीं था जैसे इस दुनिया में होता है। तो इस दुनिया में काम वासना, इस दुनिया में जो लोग होते हैं राक्षस होते हैं, राक्षस। पशु जैसे पशु जो होते हैं उनके लिए कोई नियम नहीं है, कोई पत्नी नहीं है, कोई बहन नहीं है, मादा और नर, बस स्त्री और पुरुष, नर, बस खत्म। इसी प्रकार इस दुनिया में मनुष्य भी करेंगे अगर मनुष्य के समाज में
व्यवस्था नहीं बनाया जाएगा, विवाह नाम का चीज़ नहीं रहेगा। अगर विवाह नाम का चीज़ नहीं रहेगा, अगर वर्णाश्रम धर्म नहीं रहेगा, अगर इनको बताया नहीं जाएगा कि तुमको इसके साथ विवाह करना है, ये तुम्हारी पत्नी है और ये तुम्हारी पुत्री है, पुत्री के साथ अलग संबंध है, पत्नी के साथ अलग संबंध है, बहन के साथ अलग संबंध है, ये सामाजिक व्यवस्था अगर नहीं बनाई जाएगी तो पशु के तरह मनुष्य भी करेगा, क्योंकि वही वाली वृत्ति है। सिर्फ जो भगवान के शास्त्रों को पढ़ के और तपस्या करके, वैराग्य करके और भगवान के रास्ते पे चलता है, वो व्यक्ति सही है बस। वैसे तो बहुत कम लोग हैं, इसीलिए इस दुनिया में सामाजिक व्यवस्था बनाई गई है। परंतु आध्यात्मिक जगत में चाहे करोड़ों पत्नियां किसी के हो जाए, चाहे करोड़ों प्रेमिका हो जाए, वहाँ पे काम है ही नहीं, वासना नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती है। इसीलिए जिसको मर्जी है भगवान से माधुर्य रस में प्रेम करने का, वो माधुर्य रस में प्रेम करता है। दिक्कत क्या है? कोई दिक्कत नहीं है। और माधुर्य रस में प्रेम करता है तो उसके ऊपर उंगली उठती है, अरे कृष्ण ने इतनी सारी लड़कियों के साथ विवाह किया, इतनी सारी गोपियों के साथ कृष्ण नाच कर रहे थे, गोपियों के साथ नाच कर रहे थे, तो वो नृत्य था, कला, नृत्य एक कला है, गीत एक कला है, तो वो नृत्य कर रहे थे। वहाँ पे कोई डांडिया की तरह लड़का लड़की मिलके नाचते नहीं है, वैसा नहीं होता है। ये गलत विचार है। क्यों? क्योंकि इस दुनिया में वैसा ही संबंध लोग जानते हैं, इस दुनिया के लोगों को वही स्वाद पता है। जब इससे परे हो जाएंगे और जब आध्यात्म में ज्ञान हो जाएगा तब पता चलेगा। तो यहाँ पे जो स्व किया और पर किया भाव है, यहाँ यही बात समझाने के लिए बताया गया है। स्व किया मतलब जो पत्नी है और पर किया मतलब पत्नी नहीं है। पर स्व किया और पर किया भी यहाँ के लोगों के अनुसार डिफाइन किया जा रहा है, अदरवाइज़ कुछ नहीं है। मैं नहीं बोलूँगी क्योंकि मैं तो आचार्य नहीं हूँ। मुझे यहीं तक आप लोग समझिए कि द्वारका की रानियाँ स्वकीय रस में थीं, विधिवत ब्याह हुआ था, और ब्रज की बालाएं तरुण मित्र थीं जिनसे विवाह नहीं हुआ था। श्री भगवान 16 वर्ष की उम्र तक ये सब हो गया। अब अभी बता दिया कि मैत्री भाव था और परकिया रस में, पास पड़ोस की लड़कियों के साथ उनका मैत्री भाव था और परकिया रस में। इन बालिकाओं तथा रानियों को शास्त्रोक्त व्रत के अनुसार स्नान, अग्नि यज्ञ, कठिन तपस्याएं करनी पड़ी, लेकिन ये सब अनुष्ठान अपने आप में पूर्ण नहीं है। न सकाम कर्म, न ज्ञान का अनुशीलन, न योग। ये सब किसके लिए है? भगवान के दिव्य सेवा को प्राप्त करने का साधन है। प्रत्येक व्यक्ति इन 5 अवस्थाओं में से किसी एक से भगवान से संबंधित होता है, और शुद्ध आध्यात्मिक स्वरूप होने पर यह संबंध सांसारिक आकर्षण के बिना प्रकट होता है, जिसकी चर्चा मैंने आपसे की अभी तुरंत। सांसारिक आकर्षण जो है वो नहीं रहता है भगवान और भगवान के भक्तों के बीच में। ये संसार के जैसा कुछ नहीं होता है। उनकी पत्नियों द्वारा श्री भगवान को प्रेमी रूप में चाहने वाली तरुणी गोपियों द्वारा श्री भगवान कृष्ण का चुम्बन लेना कोई विकृत सांसारिक गुण नहीं है। यहाँ पे ये शब्द आया इसलिए प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे हैं। जब मैं लेक्चर देती हूँ तो ये सब छोड़ के पढ़ती हूँ, लेकिन अभी आ गया तो पढ़ दिया मैंने। ये सब मैं नहीं पढ़ती हूँ तो, लेकिन श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं वही बात कि सांसारिक जैसा नहीं है कुछ भी। यदि ऐसा होता तो श्री सुखदेव गोस्वामी जो मुक्त आत्मा थे, उनका आस्वादन करने का कष्ट ना उठाया होता। न ही भगवान चैतन्य महाप्रभु गृहस्थ जीवन त्याग करने के पश्चात इन विषयों के प्रति आकृष्ट होते। यह अवस्था कई जन्मों तक तपस्या करने के बाद प्राप्त होती है। तो देखिए, सिंपल सी बात है, मैंने बहुत कुछ एक्सप्लेन कर दिया, आप समझ चुके होंगे। सिंपल सी बात है, इस दुनिया में जो चलता है वो आध्यात्मिक जगत में नहीं चलता है। आध्यात्मिक जगत पूर्ण शुद्ध है, वहाँ पे काम वासना नाम की कोई चीज़ नहीं है। इसलिए वहाँ के किसी भी तत्व में, भगवान के किसी भी रूप में कोई भी भक्त अगर है, भगवान से संबंधित किसी भी रूप, यानी राम हो या कृष्ण हो या विष्णु हो, नारायण हो,
कोई भी रूप हो भगवान का, और उस रूप से कोई भी भक्त उनको प्रेम करता हो, गलती से भी इस दुनिया के प्रेम से तुलना नहीं करनी चाहिए। बहुत गलत है, बहुत गलत। ठीक है। श्रील प्रभुपाद की जय।